नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में जानकारी देंगे गन्ने में टॉप बोरर सुंडी की पक्की रोकथाम किस प्रकार से करें। क्योंकि किसान भाइयों, अभी जो समय है, इस समय टॉप बोरर हमारे गन्ने में लगना शुरू हो चुका है और हमारे गन्ने की फसल को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अगर इस समय भी हम टॉप बोरर सुंडी की रोकथाम नहीं करते हैं तो ये आगे चल के हमारे गन्ने को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जैसे कि नई जो किस्में आई हैं 14-201, 15-023, 13-235, इन किस्मों में भी टॉप बोरर ने अपना प्रवेश कर लिया और इन किस्मों में भी टॉप बोरर लगना शुरू हो गया है। 0238 में तो टॉप बोरर पेड़ी गन्ने में आ रहा है, नई किस्मों में भी टॉप बोरर ने अपना प्रवेश कर लिया। इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना होगा कि टॉप बोरर आखिर है क्या चीज़ और इसको कैसे रोकना है। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते वीडियो की तरफ तो बात करते हैं टॉप बोरर की। किसान भाइयों, टॉप बोरर आपको बताना चाहेंगे, ये एक सफ़ेद तितली होती है जो कि रात के समय में हमारे गन्ने में प्रवेश करती है और ये सुंडी के रूप में हमारे जो गन्ने की गोब है उसमें ये बैठ जाती है। किसान भाइयों, होता क्या है कि इसमें नर और मादा दो तरह के होते हैं। मादा रात के समय में जो गंध छोड़ती है, नर उस गंध को सूंघता हुआ मादा के पास जाता है और वो जो प्रजनन करते हैं, प्रजनन से अनेकों सुंडियां जो आगे पैदा कर देते हैं। ये सफ़ेद तितली सुबह के समय 250 से भी ज़्यादा अंडे देती है। पत्तियों की निचली सतह पर इन्हीं से लार्वा निकलता है और सुंडी गन्ने के निचले हिस्से में प्रवेश कर जाती है। सुबह के समय आपको खेत में सफ़ेद तितली जो है दिखाई देगी। अगर आप अपने खेत का निरीक्षण करते हैं, आप सुबह जाके अपने खेत का निरीक्षण करेंगे तो आपको सुबह के समय अपने खेत में सफ़ेद तितली जो है दिखाई देगी। और ये जो तितली दिखाई देती है, ये पहली पीढ़ी की होती है। किसान भाइयों, बताना चाहेंगे टॉप बोरर जो सुंडी है ये 6 पीढ़ियों में होती है। तो जो सुबह के समय से मैं दिखाई दे रही हूँ, पहली पीढ़ी में आपको तितली दिखाई होगी। 6 पीढ़ियों में ये होतियाँ हैं। इसको अगर आप पहली पीढ़ी पे रोकथाम कर लेते हैं तो आपके गन्ने का बचाव हो जाता है। अगर आप इसको पहली पीढ़ी पे रोकथाम नहीं कर पाते हैं तो तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते हमारा गन्ना जो है 60% तक ये बर्बाद कर देती हैं। और किसान भाइयों, जुलाई के महीने में टॉप बोरर जो है बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि उस समय तक गन्ना काफ़ी हाइट कर लेता है और ये जो सुंडी होती है ये गन्ने की जो गोब होती है निचले हिस्से में बैठ जाती है और गन्ना तब तक काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये गन्ने को प्रभावित करना शुरू कर देती है। अब इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए जो पहला काम है वो तो एक ही काम है। इसको रोकने के लिए जिन पत्तियों पर आपको कीट दिखाई दें उनको आपको अपने खेत में निरीक्षण करके इकट्ठा कर लेना है और उसको आपको कहीं दूर ले जाकर जला देना है। टॉप बोरर का एक सरल और यही एक इलाज है। अगर स्प्रे की बात करें तो स्प्रे किसान भाइयों अगर आप करते हैं, इस समय पे अगर स्प्रे करते हैं तो असर दिखाई देगा, क्योंकि सुंडी जो है गोब में होती है निचले सतह पे। और स्प्रे इस तरीके से करें कि नीचे तक स्प्रे जाए और जो सुंडी है उसको मार सके। अगर नीचे तक स्प्रे नहीं जाती है तो सुंडी गोब में बैठी रहती है और वो धीरे धीरे गन्ना प्रभावित करती रहती है। स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, टॉप बोरर के लिए अगर लाभदायक कोई स्प्रे है तो वो कोराजिन है। कोराजिन की आप स्प्रे करें। पहला काम तो यही है कि आप पत्तियों पे जिन पे कीट दिखाई दें, जो पत्तियां प्रभावित हुई हैं उनको आप निकाल कर दूर खेत में कहीं जला दें, नहीं तो आप कोराजिन की स्प्रे करें। आप इन चीज़ों की स्प्रे करके टॉप बोरर को रोक सकते हैं। वैसे कोई टॉप बोरर रोकने का इलाज नहीं है। अगर आप शुरुआती समय में टॉप बोरर नहीं रोकते हैं तो तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते 60% गन्ना बर्बाद कर देती हैं। टॉप बोरर को रोकने का यही एक सरल तरीका है। तो किसान भाइयों, अगर आपके भी गन्ने में खेत में टॉप बोरर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको पहले इस तरह से पहचान करनी है और जो हमने आपको उपाय बताए हैं, स्प्रे बताई हैं, उस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।